दोस्तों टीटेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों कश्मीर कहने पर वहाँ के प्रत्येकवादी के लोग, भयोत्पादक के लोग, बम धमाकों का मामला, ये सभी हमारे आंखों के सामने आते हैं। मगर कश्मीर कहे तो ये नहीं है, वो समस्त पूरे भारत का देवभूमि है। दोस्तों कश्मीर के बारे में नहीं सुने हुए और आश्चर्यचकित करने वाले जानकारियों को आपके सामने पहुंचाने जा रहा हूं। कश्मीर पर आडಳಿत करने वाले कौन हैं, वहां के बहुत सारे शहरों के असली नाम क्या हैं, इन सभी जानकारियों को हम यहाँ जानेंगे। दोस्तों कश्मीर इस धरती का स्वर्ग कहलाने का सिर्फ वहाँ के प्रकृति से नहीं है, वहाँ के संस्कृति से भी है। इस वक्त कश्मीर कहने पर भयोत्पादक, कश्मीर कहने पर डर, अनुमान, मगर एक वक्त में ऐसा नहीं था। कश्मीर वो संस्कृति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। वहाँ पर साहित्य, वेद, विज्ञान को अच्छी तरह से जानने वाले पंडित थे, भाषा शास्त्र के दिग्गज थे, व्याकरण शास्त्र के उद्दम पंडित के लोग थे। बाहर के देश के विद्यार्थियों को वहाँ शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर गौतम बुद्ध पैर रखे हुए थे, शंकराचार्य जी सनातन धर्म का ध्वज लहराए थे, कश्यप मुनि यहाँ तपस्या की थी, यहाँ सूफी साहित्य खिला हुआ था, यहाँ शांति, सामरस्य जैसे फूलों का गुच्छा हुआ करता था। ऐसे 1400 शतमान में शांत रहने वाला कश्मीर, वहाँ पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, उसके बाद पर्शियन, अरब एक के बाद एक आक्रमण किए गए। 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये धर्म संघर्ष अभी भी चला आ रहा है। वैसा हुए तो इस जमीन पर किन किन लोगों ने आडಳಿत किया, इतिहास के पन्नों में कश्मीर के बारे में रहने वाले तथ्यों को समझे नहीं तो हम लोगों को अब का कश्मीर और वहाँ की समस्या के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है। कश्मीर इस नाम का मूल वाक्य है संस्कृत। का बोले तो पानी, स्मीर बोले तो सूखा हुआ जगह कहलाता है। महर्षि कश्यप मुनि जी यहाँ का जल मूल को सुखाकर वहाँ पर जनवस्ती के अवकाश प्रदान करने पर ये कश्मीर बना। वैसे ही इसको कश्यपपुर करके बुलाया जाता है। इसको ही ग्रीक देश का इतिहासकार हेकेटियस कैस पैपरस करके बुलाता है और एक इतिहासकार इसको हेरोडोटस के मुंह में कैस्पटेरस हो जाता है कश्मीर। अब हम महाभारत के कालमान में आए तो ये काम्बोज के लोग आडಳಿत करने वाला प्रदेश हुआ करता था। इसके राजधानी कामराजपुरा करके भी बुलाया जाता है और वो आगे जाकर राजपुरा होके अब इस वक्त के रजौरी हुआ है करके बोला जाता है। अब यहाँ के पीर पंजाल प्रदेश है ना, इसको पांचालों से पांचाल करके नाम आकर लोगों के मुंह में पंजाल हुआ है। उसके बाद यहाँ इस्लाम पैर रखे बर यहाँ के एक सूफी संत के नाम को जोड़कर इस प्रदेश को पीर पंजाल करके बुलाया गया। इतना ही नहीं, अब 12वीं शताब्दी के कलहन के राज तरंगिनी में भी कश्मीर को प्रशंसा करते वक्त अब के पीर पंजाल और बारामुल्ला के जलमूल को ऋषि कश्यप जी जनवस्ती के लिए बनाया गया था करके लिखा गया है। यहाँ अब बारामुल्ला करके बुलाते हैं ना, वैसा बोले तो यहाँ पर कोई मुल्ला के लोगों का जगह करके समझना नहीं। बारामुल्ला का मूल नाम वराह मुल्ला करके है। ये ऋषि कश्यप जी तपस्या किया हुआ जगह है। अब जम्मू है ना, वो भी जम्मू नहीं है, राजा जम्बू लोचन कहलाने वाला राजा से बनाया हुआ जम्बू शहर है। वो स्थापन होने वाला समय 13वीं शताब्दी में करके बोला जाता है। कश्मीर का इतिहास। अब हम कश्मीर के इतिहास को भारत का पहला इतिहास करके बुलाया जाने वाला कलहन के राज तरंगिनी और पर्शियन इतिहासकार के दाखलों से फेरिस्ता और अबुल फजल के किताबों के जरिए ही देखने को मिलता है। फजल और फेरिस्ता भी राज तरंगिनी के आधार के ऊपर ही कश्मीर के पूर्व इतिहास को लिखते हैं। अब अलेक्जेंडर भारत के ऊपर आक्रमण करे हुए दिनों में कश्मीर के प्रांतों को अभिसारा कहलाने वाले राजा आडಳಿत करते थे करके समझ आता है। इस राजा को ग्रीस के इतिहासकार डेयोडारस एम्बिसार करके बुलाता है। पोरस के साथ के युद्ध के बाद भी एम्बिसारस अलेक्जेंडर के साथ अच्छा संबंध रखा था करके बोला जाता है। डेयोडारस आगे कश्मीर मौर्यों के वश में जाता है। अशोक के कालमान में श्रीनगर का स्थापना भी होता है। वहाँ बौद्ध शैव देवालयों को, स्तूपों को निर्माण किया जाता है। उसके बाद कुशानर के राजा कनिष्क के आडಳಿत पर रहने वाला कश्मीर बौद्ध धर्म के अध्ययन के केंद्र बिंदु हो जाता है। आप लोगों को पता रहना चाहिए, चीना को बौद्ध धर्म को ले जाकर वहाँ के राजा ह्याओजिंग को बौद्ध धर्म के और खींचा हुआ बौद्ध धर्म के भिक्षु के लोग कश्मीरी ही थे। आगे 502 शताब्दी में कश्मीर हून के राजा मिहिर कुल के आडಳಿत पर चला गया। मिहिर कुल ही कश्मीर से ही उत्तर भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी।
मगर माड़ के राजा यशोधर्म के हाथ से हार कर वापस कश्मीर लौट जाता है। वहां से आगे गांधार बोले तो अब के अफगानिस्तान को जीतता है। इस मिहिर कुल के बाद 7वीं शताब्दी के वक्त सनातन धर्म के उसमें ही शैव संप्रदाय के आश्रय में आता है एक कश्मीर। यहाँ कश्मीरी शैविज्म करके एक पंथ उभर कर आता है। यहाँ दक्षिण के शंकराचार्य जी से प्रभावित होकर अद्वैत सिद्धांत का पंथ है। उसके बाद कारकोट वंश कश्मीर को आडलित करता है। ये लोग सिंध प्रांत के बाहर रहने वाला अरब को हराकर उसको भी अपना साम्राज्य का हिस्सा बना लेते हैं। इसके बाद 10वीं शताब्दी के दौरान काबुल हिंदू शाही वंश के रानी दिड्डा के हाथ में आता है कश्मीर। इस देवी को संतान नहीं रहने पर दत्तक पुत्र संग्राम राजा रानी दिड्डा के बाद गद्दी पर आता है। ये राजा संग्राम राजा के बारे में मोहम्मद कासिम फरिश्ता तारीख फरिश्ता में लिखता है, भारत के ऊपर गजनी मोहम्मद आक्रमण किए तब यही राजा संग्राम राजा ही काबुल के राजा त्रिलोचन पाल के साथ जुड़कर गजनी के सेना को धूल चटाई थी। इतना ही नहीं, लोहकूट के किले में गजनी को मौत का नजारा बहुत ही नजदीकी से दिखाता है संग्राम राजा। मगर उस वक्त कश्मीर में इस राजा के सेना से बच के भाग जाने वाला गजनी अब कभी भी और एक बार कश्मीर पर आंख उठाकर देखता भी नहीं है। सिर्फ गजनी एक ही नहीं, उसके बाद 300 साल तक कोई भी आक्रमणकारी कश्मीर पर आंख ढाली नहीं थी। मगर दुरंत की बात यह है कि लोगर वंश के आखिरी राजा सहदेव के समय में बोले तो 1320 शताब्दी में तुर्की के मंगोलियन जंगली समुदाय के राजा जोलिजू कश्मीर पर आक्रमण करता है। ये व्यक्ति लोगर वंश के राजा सहदेव को हराने के बाद कश्मीर में अधिकृत तौर पर इस्लाम का प्रवेश होता है। उसमें ही कश्मीर के लद्दाख प्रांत के लेनजा कहलाने वाला बौद्ध भिक्षु को मतांतर करने के बाद इस्लाम अधिकृत तौर पर कश्मीर के जमीन पर पैर रखता है। जूलिजू के मरने के बाद रेंचान खुद ही कश्मीर का अधिपति बोल के घोषणा करवाता है। रेंचान के बाद कश्मीर पर आडलित करने वाले धार्मिक तौर पर सहिष्णु ही हुए थे, मगर 1389 से 1430 शताब्दी के समय में भारत के धार्मिक सहिष्णुता पर तूफान उठाने वाला व्यक्ति सुल्तान सिकंदर। ये सुल्तान सिकंदर कश्मीर में रहने वाले हिंदू और बौद्ध देवालयों को नाश करता है, विग्रहों को मूर्तियों को तोड़ता है। उस कारण से ही उसको बख्शी खान के नाम से नवाजा जाता है। हिंदू के लोग और बौद्ध के ऊपर बड़े प्रमाण में कर वसूला जाता है। सुल्तान सिकंदर उसके कालमान में ही जबरदस्ती धर्म मतांतर किया जाता है। 8वीं शताब्दी में निर्माण किया गया हुआ मारथंड सूर्य देवाल को निशान तक नहीं मिले जैसा विनाश करते हैं। अब उसके ही समय में कश्मीर के शारदा पीठ भी नाश हुआ है करके बोला जाता है। ऐसे सिकंदर वहाँ के संस्कृति और धार्मिक सबूतों को विनाश किए तो उसके बाद आया हुआ गियासुद्दीन जैनुलुद्दीन कश्मीर पर पर्शिया से कलाकारी के लोग, विद्वांस के लोग, मौलवियों को लेकर आने पर कश्मीर पर पर्शियन संस्कृति का प्रभाव पड़ाने का काम करता है। हिंदू और बौद्ध के लोग राजाश्रय से बिछड़ जाते हैं। उस जगह पर पर्शियन के लोग, अरब के लोग आकर बैठते हैं। वहां पर इस्लाम का प्रभाव बढ़ता ही जाता है। आगे 1589 के समय में मुगल सम्राट अकबर कश्मीर के ऊपर आक्रमण करके अपने कब्जे में लेता है। वहां से मुगलों के अवनति तक कश्मीर मुगल साम्राज्य का अविभाज्य अंग की तरह बचता है। इन मुगलों के बाद अफगान दुरानी के लोग कश्मीर पर थोड़े दिनों तक आडलित किए तो भी कुछ दिनों में सिख साम्राज्य के स्थापक रणजीत सिंह जी पूरी कश्मीर को जीतने के बावजूद कश्मीर सिख साम्राज्य का भाग होता है। 1846 में एंग्लो सिख युद्ध के बाद कश्मीर अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। ऐसे अंग्रेजों के हाथ में चला गया हुआ कश्मीर को 75 लाख रुपए लीज पे गुलाब सिंह कहलाने वाले को अंग्रेज छोड़ देते हैं। जम्मू श्रीनगर अब के पाकिस्तान के आडलित में रहने वाला गिलगिट बल्किस्तान, पाकिस्तान आक्रमित पाकिस्तान और चीना अतिक्रमण किया हुआ अक्सा चीना और लद्दाख प्रदेशों को गुलाब सिंह अंग्रेजों से लीज पर लिया था। 1846 से 1947 तक गुलाब सिंह के डोगरा वंशस्थ के लोग कश्मीर पर आडलित करते हैं। अंत में डोगरा वंश के आखिरी राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत से जोड़ा हुआ बातें हम सबको मालूम ही है। ऐसे कश्मीर में पाकिस्तान
जंगली समुदाय के अनागरिक लोगों के हाथ में बंदूक देकर पंडितों के ऊपर हमला किया था। वहां तक सौहार्दता से रहने वाले कश्मीरी मुसलमानों के आंखों के सामने ही पंडितों के ऊपर हमला हुए। मुजाहिदीन के आक्रमण से पंडितों के परिवार नाश हो रहे हो तो भी उनके ऊपर अत्याचार होने के समय आसपास के कश्मीरी साथी पंडित के लोग गांव छोड़ा तो उनके सारा घर मकान मिलता है करके गिद्ध की तरह देखते बैठे थे। उसके परिणाम दौर्जन्य से अत्याचार से भरे हुए कश्मीर पंडित के लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू जैसे भारत के अनेक जगहों पर आए हैं। कश्मीर अब मोनो रिलीजियस, इसीलिए वहां पर कोई भी तरीके का आक्रमणकारी लोग किनके तो घर पर पाकिस्तानी जिहादी के लोग छुप कर बैठे तो भी, विस्फोटक के लिए जाल बिछाए तो भी, इन सभी हरकतों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। उस वक्त पंडित क्या लोगों के हालत को एंजॉय करने वाले आसपास के भाईचारे के लोग अब इस वक्त उन्हीं मुजाहिदीन के अत्याचारों से जूझ रहा है। पैसे, लड़कियां या मुजाहिदीन के लोग पूछे जैसा मांगों को निभाना उनका परिस्थिति बन गया। एक वक्त में भूलोक के स्वर्ग रहने वाला कश्मीर अब के वक्त में डर के साये पर ही जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। यह है दोस्तों कश्मीर के बारे में संक्षिप्त इतिहास। यहाँ पर हुए और एक एक प्रदेश की घटनाओं को बोलते जाए तो कहीं सारे दिन बस आते नहीं हैं। फिर भी अगले वीडियो में यहाँ के विशिष्ट बातों को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।